सभी मेरे से मुंह की तरफ देखते हैं, पता नहीं मुझे सर क्या है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें इस समय जितनी भी महान आत्माएं हैं उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया। एक बार तो कहूँगा कि जो एक बार उठ के जाना चाहता है वो चला जाए, जो उठ के जाना चाहता है वो चला जाए, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना। चलिए, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा करने का मौका दिया। और जितने भी हमारे पास यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एक बार चाहूँगा कि वो उस परमपिता परमात्मा के लिए, परमेश्वर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने बच्चों के लिए, उस समय के लिए शानदार क्लैपिंग करते दिल की। तो दोस्तों, आपके दोस्त का नाम मंजीत कच्चाल, और इस प्रोग्राम की शुरुआत आज से कुछ समय पहले की। और जब इस प्रोग्राम की शुरुआत मैंने की थी तो मैं यहाँ से अकेला था, लेकिन आज मतलब जो आज का जो दिन है, मतलब यहाँ पे मैंने जो सीटिंग की थी यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए लगभग 30 लोगों की थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा, मतलब 30 से प्लस यहाँ पे लोग पहुँच गए। लगभग अभी जो गैदरिंग है वो 70 प्लस लोगों की है। मतलब ये तो खूबसूरती इस प्रोग्राम की। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम की शुरुआत होती यूं है कि जब मतलब कि आप यहाँ पे प्रोग्राम है, दर्शना दीदी आप जहाँ पे भी सीट में वहाँ पे बैठ जाइए, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। मतलब इस प्रोग्राम की शुरुआत होती यूं है कि एक अननोन पर्सन के माध्यम से इस प्रोग्राम की शुरुआत मैंने की। और मेरे हिसाब से जितने भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लेके आने वाला आपका जानकार होगा, राइट? गारंटी है कि आपका जानकार होगा। लेकिन मेरे लिए दुविधा ये थी कि मैं मतलब जिस व्यक्ति ने मुझे प्रेजेंटेशन शेयर की, जिस व्यक्ति ने मेरा प्लान करवाया, वो बंदा मेरे जानकार का मतलब जानकारी का नहीं था। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को देखा तो मतलब के हालात इतने खस्ता थे कि जो आज दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं था। मतलब वही चीज है अपना मतलब पढ़ाई करना, कभी अपने समय को व्यर्थ नहीं किया, पढ़ाई के साथ साथ मतलब कि जो भी काम मिलता था कर डालते थे। मतलब जिंदगी के अंदर कोई बंदा अगर बोले ना भाई मैंने ये काम किया, तो मैं उससे 10 ज्यादा काम गिना सकता हूँ कि मैंने लाइफ के अंदर ये काम किए। मतलब एक चीज जिंदगी के अंदर जरूर उठानी थी कि लाइफ के अंदर कामयाब होना, और उसी कामयाबी को पाने के लिए कभी मोबाइल रिपेयरिंग किया, कभी फर्नीचर का काम किया, कभी कंप्यूटर का काम किया, कभी एजुकेशन की, कभी दिहाड़ी की, कभी मजदूरी की। मतलब वो हर प्रोफेशन किया जो एक आम इंसान करता है। अब उसके अंदर मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन एक चीज नहीं मिल पा रही थी, वो थी टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। मतलब कि कहीं ना कहीं मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उस अकॉर्डिंग वो चीजें हमें नहीं मिल पा रही थी। तो उन लोगों के माध्यम से, अननोन पर्सन के माध्यम से इस प्रोग्राम को देखने का मौका मिला। और जब इस प्रोग्राम को हमने देखा तो अननोन पर्सनों ने जब मुझे ये बताया, तो मैंने एक चीज बोली यार चलो देखते हैं, सोच के बताते हैं। लेकिन एक चीज दिमाग में घुस गई थी, जो प्रोग्राम वो बड़ा शानदार है, लेकिन सोच के क्यों बताते हैं, दिक्कत आती है हर इंसान की कि कहते हैं पैसे की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, राइट? यस सर। तो वही समस्या मेरे सामने थी। मतलब प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा, लेकिन समस्या ये थी कि मैं उसको ये तो मना नहीं कर सकता भाई मेरे पास पैसे नहीं, मैं वो चीज तो नहीं दिखा सकता। लेकिन मैंने क्या बोला कि यार रुक के करते कुछ टाइम के बाद करते हैं। तो डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद में बोला, उस बंदे ने बोला चलो ठीक है, अगर आप जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना चाहते हो, उस टाइम पे 7,000 रुपए थे। जब मैंने शुरुआत की उस टाइम पे 7,000 रुपए थे, और उस टाइम पे 7,000 रुपए का अपना नहीं था। तो उसने बोला कि एक बार 7,000 रुपए लगाने से पहले मैं चाहूंगा मुझे आप एक बार 100 रुपए लगा दें। जैसे ही यहाँ पे कुछ लोग आए होंगे तो वो 100 रुपए के चक्कर में आए होंगे कि यार चलो एक बार 10,000 रुपए लगाने की बजाय हम 100 रुपए लगा के देख लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो कर लेते हैं, वरना कोई बात नहीं, 100 रुपए तो हम वैसे भी मतलब कुरकुरों में खर्च कर देंगे, राइट? तो इसी सोच के साथ नरवाना मीटिंग हुई, और नरवाना मीटिंग के अंदर मुझे जाने का मौका मिला। और जैसे मैं वहां पे पहुंचा और देखा वहां पे जाके कि कम से कम 500 लोगों की गैदरिंग,
कम से कम 500 लोगों की। अब जैसे ही प्रोग्राम शुरुआत हुई तो प्रोग्राम शुरुआत होती पहले जो ब्लॉगर था वो आया, उसके बाद फिर प्रिपरेटर वाले 3 सेल वाले 9 सेल वाले, फिर उसके बाद 1 माइल, फिर 5 माइल, फिर उसके बाद डिप्लोमेट, फिर उसके बाद जो एम्बेसडर थे यानी कि एम्बेसडर थे वो आए। और जब लास्ट में जो वहां पे चीफ गेस्ट था, जब उस व्यक्ति को सुनने का मौका मिला, जब उसने जो स्टोरी बताई तो पता चला कि हाँ यार अगर ये व्यक्ति अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ मेरी जो स्टोरी है वो लगभग 95% मैच हो रही थी, क्योंकि उसके भी हालात वही थे, मेरे भी हालात वही थे, बस फर्क इतना था कि उसने मुझसे कुछ समय पहले कर दिया था, उस दिन मेरी बारी थी। तो उस व्यक्ति ने जब इस प्रोग्राम को बताया और बताने के बाद जब एक वाइंड अप किया तो उसने बोला कि ये जो स्टेज है, एक दिन मैं भी पीछे खड़ा हुआ था और वहीं से मैंने डिसीजन लिया और आज उसी डिसीजन के कारण मैं यहाँ पे हूँ। तो उसी डिसीजन के कारण आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर के आप डिसीजन हाँ में लेते हो या फिर ना में लेते हो। देखिए जब भी भगवान कुछ देने के चक्कर में होता है तो सबसे बड़ी बात आपके सामने समस्याएं आती है, आपको फेस करना पड़ता है। जैसे आज बहुत से लोगों का आपने इनवाइट भी किया होगा, तो किसी का वही किसी की बुआ एक्सपायर हो गई होगी, किसी की दादाजी एक्सपायर हो गई होगी, किसी की दादी जी एक्सपायर हो गई, मतलब कुछ ना कुछ हलचलें हुई होगी। और यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब आप भगवान के अंदर जो विश्वास करते हैं, हम एक बात बोलते हैं बगैर भगवान की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आप किस तरीके से कह सकते हो कि आप जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इसमें भगवान की मर्जी नहीं है। तो ये चीजें मुझे समझ में आई कि हाँ यार अगर ये व्यक्ति कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। प्रोग्राम में से आने के बाद अपनी माँ के साथ डिसीजन लिया इस प्रोग्राम को करने का। पैसे का मुझे नहीं पता कहाँ से आएगी, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत की और जैसे ही मतलब कि शुरुआत करने से पहले मेरा और मेरी माँ के साथ एक डिस्कशन हुआ। मेरी माँ बोली बेटा तुझे प्रोग्राम कैसा लगा? मैंने बोला बड़ा शानदार लगा मम्मी। बोली करना चाहिए माँ? हाँ करना चाहिए। तो उस टाइम पे वो 7,000 रुपये थे, बहुत बड़ा अमाउंट था, मतलब कहीं ना कहीं मेरे लिए वो आज के 70 लाख के बराबर था। तो मैंने बोला मम्मी चलो करते हैं। फिर मेरी माँ ने बोला कि बेटा पैसे तो नहीं है, तो मैंने बोला मम्मी चलो आज पैसे नहीं है, लेकिन कल को खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया फिर जब पैसे की जरूरत पड़ेगी फिर क्या होगा? दूसरा सवाल कि अगर पैसा डूब गया तो कंपनी भाग गई तो वो बंदा दोबारा नहीं आया तो दूसरा डिसीजन फिर लिया। मतलब मेरी माँ सवाल कर रही थी, जवाब मैं दे रहा था, मेरी अप्लाई वहां पे नहीं थी क्योंकि समझ में मुझे आया था। मैंने जवाब दिया कि मम्मी जी कोई बात नहीं, अगर 7,000 रुपया अगर डूब भी गया कोई टेंशन नहीं है, कम से कम इन बातों में दम तो है 7,000 रुपये कमाने का। लेकिन कहते हैं किसी के ऊपर आंख मूंद के विश्वास करना वो खतरनाक हो सकता है, लेकिन किसी के ऊपर भी न विश्वास करना वो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्त इस प्रकार मेरी स्टार्टिंग हुई ड्यूसॉफ्ट के अंदर, और जब ड्यूसॉफ्ट के अंदर स्टार्टिंग हुई तो अपना दिमाग चलाना स्टार्ट किया, और जैसे दिमाग चलाना स्टार्ट किया तो कोई अचीवमेंट नहीं। लेकिन उसके बाद मैं मेहनत कर रहा था फील्ड के अंदर, अपलाइन के पास जाके मैं प्रेजेंटेशन करवा रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिस्टम नहीं हो पा रहा। तो अपलाइन के साथ बैठा कि सर ऐसा क्या कारण है कि मतलब कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन ग्रोथ नहीं होती, उसके लिए क्या किया जाए? तो अपलाइन ने बोला कि सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए सिस्टम को फॉलो करना होता है, तो आप इस सिस्टम को फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपके रिजल्ट आते हैं या नहीं आते। तो मैंने बोला ठीक है सर, आज के बाद जैसा बोलोगे वैसा ही करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने अकॉर्डिंग टू सिस्टम अपलाइन की गाइडेंस के अंदर काम करना स्टार्ट किया, तो पहले ही 1 मंथ के अंदर अपना 1 माइल कंप्लीट किया। प्रोग्राम की जो पहली जो अचीवमेंट थी, मतलब कि 1.25 महीने के अंदर अपना पहला डिस्कवर 100 सीसी बाइक खरीद लिया, 58,000 रुपये उसकी उस टाइप पे कीमत थी, और इस तरीके से अचीवमेंट आती गई। और कहते हैं जब कोई चीज जल्दी से ऊपर जाती है तो वो नीचे भी बड़ी जल्दी से आती है, राइट? तो यही मेरे साथ हुआ कि बिजनेस जैसे ही एकदम ऊपर गया तो उतनी स्पीड से नीचे आया, क्योंकि मैंने सीखना स्टार्ट नहीं किया था। मैंने सिर्फ वही सोचा कि बंदों को जोड़ते जाओ, बंदों को जोड़ते जाओ, बंदों को जोड़ते जाओ। अरे दोस्त ये बंदों को जोड़ने का सिस्टम नहीं, ये सीखने का सिस्टम है। क्या है? सीखने का सिस्टम है, क्योंकि कहते हैं सीख के जहाज भी उड़ाया जा सकता है, बगैर सीखे साइकिल चलाना भी बड़ी मुश्किल बात है। तो दोस्तों यही चीज जब मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था तो कुछ लोगों ने
हाँ की, कुछ लोगों ने ना की, क्योंकि मौका भी कभी आपके दरवाजे के बाहर आके आपके जब खटखटाता तो ये नहीं कहता कि आई एम कमिंग, मैं मौका हूँ। दोस्तों मौके को पहचानने के लिए वो नजरिया चाहिए जो एक कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम लोगों के पास जाते हैं, अब बहुत से लोग मना भी करते हैं, जैसे आप जितने भी लोग यहाँ पे आके, हम मुझे पता नहीं कि सभी के सभी ज्वाइन नहीं होगी। अगर एक बंदे ने भी ज्वाइन कर लिया, अगर एक बंदे ने भी अगर डिसीजन ले लिया लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करने का, तो दोस्त किसी और की जिंदगी बदले ना बदले, उस व्यक्ति की जिंदगी जरूर बदलेगी। क्योंकि आज से कुछ समय पहले नरवाना मीटिंग के अंदर मैंने डिसीजन लिया था, मेरी जिंदगी अगर बदल सकती है तो किसी दूसरे की भी बदल सकती है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति होता है और बम बम भोले, अपने हरियाणा के अंदर मतलब बम बम भोले महाकाल, जिसके उसके वर्डिंग होती है, जिसकी जो सेवा करता हूँ महाकाल की, उसकी मतलब कौन क्या बिगाड़ेगा, कुछ ऐसी वर्डिंग होती है, मतलब बम बम भोले को बड़ा रेफरेंस दिया जाता है, राइट। तो एक बार की बात है कि मतलब एक बार एक व्यक्ति होता है, शिव जी का बड़ा पुजारी होता है, जब भी उससे कोई व्यक्ति बात करता है कि भाई साहब क्या हाल चाल, बम बम भोले बहुत बढ़िया, अच्छा भाई साहब काम कैसा चल रहा है, बम बम भोले बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इस तरीके से उससे कोई भी बात पूछता तो वो एक ही बात बोलता, बम बम भोले बहुत बढ़िया। तो एक बार क्या हुआ, मतलब कि उस गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है और पहले अलर्ट कर दिया जाता है कि ये गांव डूबने वाला है, आप अपनी जान को बचाइए। तो एक व्यक्ति, एक मिलिट्री का पर्सन वहां पे आता है, बोलता है कि महाराज बाढ़ आ रही है, अपनी जान को बचाइए वरना डूब जाओगे, पूरा काम खाली हो चुका है, सिर्फ आप ही बाकी हो, बम बम भोले, ऊपर वाला कृपा करेगा। चलो कोई बात नहीं, चला जाता है। अब गांव के अंदर बाढ़ का पानी आ जाता है और पानी छत तक चला जाता है। अब एक बंदा बोट लेके आता है, बोलता है महाराज जी बैठिए विराजिए, बाढ़ का जो पानी और भी बढ़ता आ रहा है, डूब जाओगे, पूरा गांव खाली है, कोई नहीं है आसपास, आइए बैठिए अपनी जान को बचाइए। फिर वही क्या, बम बम भोले, ऊपर वाला आएगा अपने को, शिव जी खुद आएगा अपने को बचाने के लिए। अब वो भी चला जाता है। अब तीसरी बार पानी का स्तर और बढ़ता है, और जैसे ही पानी का स्तर बढ़ता है तो आपने देखा मंदिर के ऊपर एक चोटी बनी होती है। अब बम बम भोले जी वहां पे बैठे हुए, अब जैसे ही बम बम भोले जी वहां पे बैठे हुए, एक बंदा हेलीकॉप्टर लेके आता है उसको डिफेंस करने के लिए, बचाने के लिए, और सीढ़ियां नीचे गिराता है और बोलता है महाराज जी ऊपर आइए, बाढ़ का पानी और बढ़ता जा रहा है, जान चली जाएगी, अपनी जान को बचाइए। अब वो तो ठहरा, बम बम भोले, शिव जी आएंगे हमें बचाने के लिए। और ऐसा करने के बाद वो हेलीकॉप्टर चला जाता है, वहां से डिफेंस का कोई भी साधन नहीं, और वो जो बम बम भोले वो वहां पे डूब जाता है। अब जैसे ही वो दरबार में जाता है ऊपर वाले के, और वहां पे जाके देखता है कि मतलब वो नाराज है, किससे, बम बम भोले से, बिल्कुल नाराज था। तो उसने क्या काम किया, वो बोले भगत क्या बात, हमसे कैसी नाराजगी, पूरी जिंदगी तो तूने मतलब हमारा नाम रटा, अब तुझे मतलब साक्षात अगर दर्शन हुए तो फिर तू मतलब नजरें चुरा रहा है, इस तरीके की नाराजगी है। तो वो फिर बोलता है कि महाराज एक बात बताइए, मैंने आपकी भक्ति के अंदर कोई कसर छोड़ी, हर वक्त आपका जो नाम है मेरी जुबान पे रहता है, राइट, लेकिन फिर भी आपने मुझे नहीं बचाया, आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। अब वो बोला कि भाई मैंने तो पहले एक व्यक्ति को भेजा था, फौजी को भेजा था, जब आपने उसको नहीं मतलब उसकी बात को नहीं माना, फिर आप जब मतलब दूसरे को भेजा किससे लेके, आपने उसकी बात को नहीं माना, तीसरे को हेलीकॉप्टर लेके भेजा तो उसकी बात को नहीं माना, तो उसको अच्छा वो फौजी के रूप में आप थे। अब बोला भाई मैं वो सतयुग था कि मैं त्रिशूल लेके घूमता था, क्या था, सतयुग था, मैं त्रिशूल लेके घूमता था, अब तो कलयुग है मेरे दोस्त, मैं वही तो हूँ। अब हो सकता है कि अगर तूने अपना डिसीजन नहीं लिया, मैंने तो 3 मौके दिए तुझे बचाने के लिए, अगर तेरे अंदर अगर उस डिसीजन को, उस मौके को पकड़ने के अगर अंदर तेरे अंदर अक्षमता ही नहीं थी, तो इसके अंदर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो दोस्त हो सकता है कि ये अब ये नहीं है कि कोई शिवजी बम बम भोले आपको बचाने के लिए आएगा, हो सकता है कोई कोर्ट वाला बंदा आपको आए यूसुफ का प्लान दे और आप बोलो नहीं बम बम भोले आएंगे, कोई बम बम भोले आने वाला नहीं भाई,
अब जो बम बम भोले आएगा वो कोट पैंट वाले आएंगे, टाई वाले आएंगे। अब डिसीजन आपका है, या तो उस बम बम भोले को पकड़ लीजिए या फिर आपका भी वही हाल होगा जो उस महाराज जी का क्या राम नाम सत्य है। लेकिन इसके आगे भी एक चीज है, राम नाम सत्य जरूर है लेकिन उसकी जो चाबी वो गुरु के हाथ है। तो दोस्त मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपने उस गुरु के निशानदार कलेक्टिंग कर दीजिए जिनके कारण आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट जरूर है। तो प्लीज तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर एक डिसीजन से अगर मंजीत सर बन सकता है, मंजीत कत्याल बन सकता है, तो आप अपने नाम के आगे कब सर लगा रहे हो आप खुद देख लीजिए। अगर आपका डिसीजन अगर यस में है तो आने वाले समय के अंदर आज अपनी फोटो को देख लीजिए और आने वाले कुछ समय के बाद अपनी फोटो को देख लेना कि आपके अंदर क्या चेंजिंग आएगी। अब बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आती है कि यार हमारे पास तो पैसा नहीं, हम कैसे करेंगे। अरे 10,000 कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरे हिसाब से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं हर व्यक्ति के पास 10,000 से प्लस का मोबाइल होगा, आई एम राइट? और अगर फूट जाए तीसरे दिन 10,000 का लेके आने के बाद तो 5वें दिन फिर 10,000 पे लगा देंगे। सोचने की बात है कि वो मोबाइल हमें खाने को नहीं देता, लेकिन इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है वो अपना कॉन्फिडेंस। आज मेरी जिंदगी के अंदर 4 चांद लगे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर जो आप उन शख्सियत को दिल और दिमाग खोल के सुन ले, क्योंकि कहते हैं पैराशूट और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो ओपन होते हैं। तो आप दिल और दिमाग को खोल के बैठिए और उन शख्स को एक एक शब्द को बारीकी से सुने, क्योंकि अगर ये जितने भी फ्रंट रो पे बैठे हुए हैं अगर इनकी जिंदगी अगर बदल सकती है तो आपकी बदल सकती है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।